हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम वाला भाई विजय में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी करंट के टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो में हम रानी वेलु नचियार के बारे में बताएंगे। तो ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो यहाँ पे ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर थी कौन। तो रानी वेलु नचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाथपुरम में हुआ था। रामनाथपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इनका जन्म वहाँ पे हुआ था। वह पहली रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश शासन का सक्रिय रूप से विरोध किया और सिपाही विद्रोह से कई सौ साल पहले औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो सिपाही विद्रोह आप सभी को पता है 1857 वाला जो हुआ था, उस टाइम से भी पहले इन्होंने, एक महिला थी, महिला रानी ने 1857 से कई साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उन्हें तमिल लोग वीर मंगई के नाम से जानते थे। उन्हें लोग वीर मंगई भी कहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीर थी। उन्हें हथियारों के उपयोग वलारी सिलंबम, वलारी सिलंबम क्या होता है? जिस तरह तलवार से में लोग तलवार से लड़ते, उसी तरह वलारी सिलंबम में छड़ी का उपयोग करके लड़ाई लड़ती है। घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसे मार्शल आर्ट के लिए युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। ये सोचिए, ये 1750 से 70 के बीच की बात है। उस टाइम आज से कम 300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले एक उन्हें ये सब आर्ट आती थी कि उन्हें लड़ाई लड़ना, घुड़सवारी करना, तीरंदाजी। कि आज के टाइम में अभी भी आप देखेंगे तो हमारे देश में कई जगह वहाँ पे महिलाओं, स्त्रियों या लड़कियों को अभी उतना ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो उस टाइम अगर हम देखेंगे कि आज से 300 साल पहले भी उनको पास ये सारी सुविधाएं थी, ये सब चीज़ सिखाई जाती थी। तो आप देख रहे हैं ना कि हमारे यहाँ महिलाओं का या स्त्रियों का पहले भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती थी। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ आज जो इतना ज़्यादा गैप है ये और भी ज़्यादा कम होना चाहिए। हम लोग के यहाँ जो लड़की या स्त्रियों की हिस्सेदारी है, साझेदारी है, वो आज के टाइम में बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आज से जब इतने टाइम पहले ये सब अपॉर्चुनिटी थी तो आज तो और भी अच्छा होना चाहिए ना। इस पर भी थोड़ा सोचने की बात है। खैर, इसको कंटिन्यू करते हैं। वह कई भाषाओं की विद्वान थी। उन्हें फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं में महारत हासिल थी। फिर से वही बात आ गई कि आज से 300 साल पहले भी उन्हें फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू ये सब आ जाते हैं। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के एक तीसरी भाषा अगर बहुत ही कोई रेयर पर्सन होगा जो जिसको पता होगा, वरना क्योंकि हम लोग के अंदर इच्छा ही नहीं होती ज़्यादा जानने की। उतना ही जानते हैं, इंग्लिश भी इसीलिए जानते हैं क्योंकि कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो ये होती है हम लोग की मजबूरी कि खुद से कुछ इच्छा ही नहीं होती है। और ये रानी आज से 300 साल पहले भी ये सारी भाषाएं सीखी थी। उन्होंने शिव गंगई के राजा मुथु दुगनाथ पेरिया उदय थेवर से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटी हुई। जब उनके पति को ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला तो वह युद्ध में शामिल हो गई थी। क्योंकि वह वीर तो पहले से थी, तो जब ये हुआ कि लड़ाई में उनके पति की जब हत्या हो गई तो उन्होंने खुद जो है युद्ध का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। हैदर अली और गोपाला नायकर के सहयोग से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और विजयी भी हुई थी। तो मतलब जो 1857 की क्रांति से पहले ही इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था और उसमें जीती थी। तो ये रही जो रानी है, उनके बारे में, उनकी वीरता, उनकी महानता का एक छोटा सा परिचय। एटलीस्ट इतना तो जानना सब लोगों को ज़रूरी है क्योंकि अभी जो न्यूज़ में है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो कौन थी और क्यों उन्हें मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए आपका चैनल एग्जाम वाला बाय विजय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।